तू खेलती रहती है। कल चिक्की को डांट पड़ी और आज तुझे पड़ेगी। पापा आ रहे हैं, अभी देखा है मैंने। आ रहे पापा? हाँ। तो तू यहाँ फिर से तू ही बिगाड़ रहा दोनों बहनों को। ये भाई की किताब पढ़ रही है वो भी गलती। क्या देखे गए, क्या समझ आ रहा है तेरे को इसमें? दोनों बहनों ने तमाशा लगा रखा है, पढ़ाई किसी को करनी नहीं है इस घर में। भाई खिलौनों से खेल रहा है। क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? समझा लो तुम इन दोनों बहनों को, इनकी पिटाई हो जाएगी मेरे हाथ से। कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं लोग? नहीं पढ़ रहे हैं, यही दिक्कत है। क्यों बेटा, क्यों नहीं? कल एक को क्लास छोड़ के आया हूँ, ये यहाँ बैठे खिलौनों से खेल रही है। कोई बात नहीं, चल उठ। क्लास ऐसे ही डांटते रहते मेरे को। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, ये पापा लोग ऐसे ही करते। कोई नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। अच्छा पढ़ाई करो। चल पकड़ो भैया की बुक। विक्की क्या कर रही है तू यहाँ? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही मैम। चल बैठ वहाँ पे। मैम ये नहीं देखना आपको बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही मैम। मैं ये सब मैं बताती हूँ तेरे को क्या करे। देखो बोर्ड पे क्या क्या बनाया हुआ है तूने। मैम वो आप आए नहीं थी ना, इसीलिए मैं ऐसे ही वो कर रही थी, ऐसे ड्राइंग बना रही थी। चल विक्की वहाँ बैठ अपनी सीट पे जाके, मैं समझाती हूँ तेरे को। रुक जा अभी, रुक जा। विज्ञान वाली दीदी की कितनी अच्छी इमेज बनाई है ना तूने। देखो कितनी अच्छी हमारी मिक्की, देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी इमेज बनाई है अपनी विज्ञान वाली दीदी की। क्या समझाने वाली है इससे वो? मिक्की क्या शैतानी है बेटा, ये क्या बनाया है आपने? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ क्या? देखो अभी मैंने मेरे हाथ बनाए हैं, यहाँ पे हाथ भी नहीं बनाया आपने मेरे। क्या किया है ये? कौन है ये? विज्ञान वाली दीदी। विज्ञान वाली दीदी ऐसी दिखती है? हाँ बिल्कुल ऐसे दिखती है। चलिए तो समझाते हैं कि हम क्लास 10th में यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो देखिए मिक्की की शरारतें, मिक्की की शरारतें आप सभी को पता है कि मिक्की क्या क्या करती है। अब मिक्की को आपने देखा है कि जो मिक्की है उसने अपनी विज्ञान वाली दीदी यानी कि नेहा दीदी की जो इमेज है वो कैसी बनाई है। आप सभी ने इसकी शैतानी देख ली है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपना, जैसे मिक्की ने मुझसे पूछा है कि मैम या दीदी मुझे क्या बताना है आपको कि क्लास 10th में मैं आ तो गई, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्लास 10th में हम क्या क्या करेंगे। घर वालों ने भी डांट के हमें मुझे स्कूल भेजा है कि पापा ने उसको बहुत डांटा है। जैसे चिक्की को डांटा था वैसे ही मिक्की को भी बहुत डांट पड़ी है कि बेटा क्लास 10th आ चुका है, बोर्ड्स क्लासेस आ चुकी हैं। बट टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। जो आपकी नेहा दीदी है वो आपको यहाँ पे जो क्लास 10th है, जो क्लास 10th है आपकी जो बोर्ड्स की क्लासेस है वो आपके लिए बहुत ही इजी बनाने वाली है, बहुत ही आसान बनाने वाली है आपके लिए। अब देखो इस जो अपना ये वाला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम क्या समझने वाले हैं। इसके अंदर हम ये समझने वाले हैं कि हम पूरे साल यानी कि पूरी जो अपनी 10th है उसमें हम एग्जाम से पहले क्या क्या करने वाले हैं, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। अपने जो क्लास 10th का जो साइंस का जो सिलेबस है यानी कि अपना साइंस के अंदर जो जीव विज्ञान है उसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पेशल बैच है हमारा वो है हमारा किसके लिए, यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मिक्की भी जो है हमारी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है जिसे मतलब नॉलेज है, बहुत पढ़ती है, पर उसे कैसे पढ़ना है, वो कैसे अपनी जो क्लासेस हैं वो कैसे अपने लेक्चर प्रिपेयर करे, कैसे वो अपने सब्जेक्ट अपना टॉपिक पढ़े, कैसे उसको समझ में आएगा, वो सब बताने के लिए आ चुकी है आपकी नेहा दीदी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला किससे, अपना जो सिलेबस है, अपनी जो क्लास 10th का जो जीव विज्ञान का जो सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। कितने नंबर का आता है, कौन कौन सा जो अपना चैप्टर है, जो अध्याय है अपने वो कौन कौन से नंबर के, कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्की की शरारतें तो चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट देखो अपना जो पेपर होता है ना साइंस का, वो हमें टाइम मिलता है, उसके लिए कितना टाइम मिलता है, 3.25 घंटे मिलते हैं। कितना टाइम मिलता है हमें करने के लिए, 3.25 घंटे मिलते हैं। और जो शतरंग यानी कि हमें जो स्कूल से हमें मार्क्स मिलते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 20। और प्रश्न पत्र यानी कि जो आपका पेपर होता है वो होता है कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो दोनों टोटल कितना हो गया, वो हो गया 100 मार्क्स, यानी कि ये 100 मार्क्स का अपना पेपर हो गया। तो मेन इसमें कौन सा है, ये 20 मार्क्स तो हम स्कूल में बिना शरारत करते करते भी जो स्कूल है वो हमें 20 मार्क्स
जो है वो तो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। मेहनत हमें कहाँ करना है, मेहनत हमें कहाँ करना है, इन 80 मार्क्स के पीछे। कहाँ करना है, इन 80 मार्क्स के पीछे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मिक्की की शरारतें हैं, उनके साथ साथ ही हम अपनी जो मेहनत है वो भी हम साथ में करेंगे। मिक्की की शरारतें हम कम नहीं होने देंगे, मिक्की ऐसे ही शरारत करेगी, साथ में ही हम उसके जो ये 80 मार्क्स है ये भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके लिए पूरा मतलब अच्छे से हम करेंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए, इसमें से हम जो हमारा जीव विज्ञान है, हमारा जो जीव विज्ञान का पोर्शन है, उसमें देखो अपने कितने चैप्टर आते हैं, 5 चैप्टर हैं। कितने 5 के चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, ठीक है। अपना जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान जो है वो कितने नंबर का आता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी जो आता है वो आता है अपना 30 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है, 30 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से जो अपना अध्याय 5 है यानी कि फर्स्ट 4 चैप्टर अपने किसके आते हैं, वो आते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और जो 5th वाला जो अपना चैप्टर है, अध्याय है, वो कौन सा है, वो है जीव विज्ञान के लिए, ठीक है। तो जीव विज्ञान में फर्स्ट अपना अध्याय कौन सा है, वो है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ को जो अपनी लाइफ है वो कैसे चल रही है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है, कौन कौन सी वो प्रोसेस हो रही है, वो सब हम यहाँ पे क्या कौन किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के अंदर, ठीक है। पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, सारे टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे डिटेल से करेंगे। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। एनिमल्स यानी कि जंतुओं में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। साथ में ही हम किस में पढ़ेंगे, पादपों के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम किस में करेंगे, फिर अपना जो अध्याय 6 है यानी कि अध्याय 5 जो है वो अपना है 8 मार्क्स का, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज अपना कौन ले रहा है, कौन सा चैप्टर ले रहा है, वो ले रहा है अपना अध्याय 5वां, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अध्याय 6 की, ठीक है, अध्याय 6 जो है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि अपने बॉडी का जो नियंत्रण है यानी कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कौन सा पार्ट करेगा, कैसे अपने बॉडी के अंदर अपना जो कंट्रोल है, अब मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो सब चीजें कैसे कंट्रोल हो रही है, ठीक है, कैसे वो कंट्रोल है। आपने मुझे क्या कहा, कुछ बात मुझे कही है आपने, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो सारी चीजें हो कैसे रही है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे किस में, नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर, ठीक है। फिर अपना है कौन सा, अध्याय 7, अध्याय 7 यानी कि जीवों में प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या है, न्यू स्पीसीज यानी कि न्यू जातियों, न्यू जो बेबीज हैं उनका क्या करना, फॉर्मेशन करना। सिंपल हम लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्रजनन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि कुछ नया बनाना, ठीक है, क्या करना, कुछ बनाना, यानी कि जीवों में रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, यानी कि जीवों द्वारा अपनी प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, कॉपी, क्या होता है, कॉपी बनाना, ठीक है। एकल जीव यानी कि जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर जो होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, उन जीवों के बारे में कि उनमें अंदर जो प्रजनन है वो कैसे होता है, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जनन स्वास्थ्य यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना कौन सा, अध्याय 8 अध्याय जो है वो अपना है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी कि अपने अंदर जो लक्षण हमें दिख रहे हैं, हमारी हाइट, हमारा आई कलर, हमारी स्किन कलर, वो सब कैसे आया है, कैसे अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, कैसे वो होगा, सब ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, वो है हमारा अध्याय 8। अब देखो अध्याय 6 अपना कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। अध्याय 7 का है, और जो अनुवांशिकता है वो कितने का है, वो है 4 मार्क्स का, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज है अपना चैप्टर 5, और सबसे सिंपल चैप्टर भी अपना कौन सा है, वो भी 5, बाकी को हम सिंपल बना देंगे, ठीक है। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट अपना कौन सा है, 13 चैप्टर, यानी कि लास्ट वाला जो चैप्टर है अपना अध्याय 13 जो है वो अपना कौन सा है, हमारा पर्यावरण, यानी कि इसके अंदर पारितंत्र, इसके घटक, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक हम यहाँ पे पढ़ने वाले। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर अपना लास्ट वाला ये भी, और कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स तो हम अपने पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास का इकोसिस्टम जो है, इन सब के बारे में तो हम जानते ही हैं, और इन सब के बारे में डिटेल से आपको समझाने के लिए आ चुकी है आपकी नेहा दीदी, ठीक है। अब देखो हम किस तरीके से हम अपनी जो इस जर्नी है, ये जो अपनी क्लास 10th की जो जर्नी है जीव विज्ञान की, वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो अपना जो ये लेक्चर्स रहेंगी, अपनी जो ये क्लासेस रहेंगी, उसके अंदर अपना हम कैसे पढ़ेंगे। देखो इसमें सारा अपना एक्सपेरिमेंटल बेस होगा, एक्सपेरिमेंट्स करके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, पूरा 3D डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। पूरी जो प्रिपरेशन है आपकी क्लास 10th बोर्ड की, वो हम लेके आ चुके हैं आपके इजीली
इजीली प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब देखो अपनी नेक्स्ट क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो चैनल है इजीली उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमारी इस रोमांचक जो हमारी जो कहानी है, हमारी जो ये जर्नी है, हमारी जो ये यात्रा है, उसके साथ बस आपको ज्वाइन होना है। और ज्वाइन होने के बाद आपको बस पता ही नहीं चलने वाला है कि जो हमारी क्लास 10th है वो कैसे हमारी पार हो जाएगी, हाँ वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, एक गुड नॉलेज के साथ। जब हम 11th में जाएं तो हमें ये नहीं रहे कि हमें 10th में बायो में हमें कुछ नहीं आता था, हमें मतलब मैथ पसंद था तो हमें बायो में नहीं आता कुछ, हमें सोशल स्टडीज़ पसंद है, हमें वो पसंद है, हमें ये पसंद है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, माहिर बना देना है। ठीक है, तो आप हमारी इस जर्नी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको आपकी 10th जो है बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से अगर लेके जानी है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। अगला नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो, एक नए लेक्चर के साथ आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।